आकांक्षा की बात सुनते ही अमन एक पल के लिए चौंक गया। सलोनी, वो नाम जैसे उसके दिल में कहीं अटक गया। उसके दिमाग में एक साथ कई तस्वीरें घूम गईं। बस की वो मुलाकात, हल्की सी मुस्कान और वो अनकहा सा एहसास। क्या ये वही सलोनी हो सकती है या बस नाम का एक इत्तेफाक? अमन खुद को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अमन ने खुद को संभालते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारी दोस्त कैसी है? आकांक्षा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत शांत रहती है, ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा रहता है। ये सुनकर अमन की उलझन और गहरी हो गई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। तीनों कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगे। अभिषेक हमेशा की तरह मजाक कर रहा था, कभी अमन की टांग खींचता, कभी आकांक्षा से हंसी मजाक करता। लेकिन अमन का ध्यान उनकी बातों में कम और अपने अंदर चल रही उथल पुथल में ज्यादा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कैफेटेरिया के पास पहुंचते ही अमन की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। हल्की हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था, चेहरा आधा सा ढका हुआ था। बस एक पल की झलक मिली और अमन के दिल में एक अजीब सी पहचान जाग उठी। उसका दिल जोर से धड़क उठा, जैसे किसी भूली हुई याद ने दस्तक दे दी हो। लेकिन तभी वो लड़की किसी और की तरफ मुड़ गई और भीड़ में खो गई। चेहरा साफ दिखाई ही नहीं दिया। अमन वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। आकांक्षा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद वही है। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें अभी भी उसी दिशा में टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद आकांक्षा ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, अच्छा, मुझे अपनी क्लास के लिए निकलना होगा। मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। अमन और अभिषेक ने उसे बाएं कहा। आकांक्षा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अभिषेक ने अमन की तरफ देखा और बोला, भाई, आज तू बहुत खोया खोया सा लग रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में? अमन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। लेकिन वो जानता था कि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। दोनों ने अपने लिए सैंडविच और कॉफी ऑर्डर की और गार्डन की तरफ चल दिए। हल्की धूप, ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली थी। लोग हंसते बोलते घूम रहे थे, लेकिन अमन का मन कहीं और भटका हुआ था। कॉफी का एक घूंट लेते हुए अमन सोचने लगा, अगर सच में वही सलोनी हुई तो क्या वो मुझे पहचान पाएगी? क्या वो मुझे याद भी करती होगी? या शायद उसके लिए वो बस एक छोटी सी मुलाकात थी, जो कब की खत्म हो चुकी है। अभिषेक सैंडविच खाते हुए बोला, भाई, आजकल तू कुछ ज्यादा ही सीरियस रहने लगा है। कहीं दिल विल का मामला तो नहीं? अमन हल्का सा हंस दिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें गार्डन के रास्ते पर टिकी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। हर गुजरते चेहरे में उसे वही झलक ढूंढने की कोशिश हो रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनकहा सा सवाल और एक उम्मीद जो खुद ही जन्म ले रही थी। कॉफी का आखिरी घूंट लेते हुए अमन की नजरें अचानक गार्डन के गेट की तरफ चली गईं। वहां एक लड़की खड़ी थी। हल्का सा दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, चेहरा आधा धूप में, आधा छांव में छुपा हुआ। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। कुछ तो जाना पहचाना था उस साइलेंट सी परछाई में। वो उठकर खड़ा हो गया, एक कदम आगे बढ़ाया। तभी लड़की ने अपना फोन निकाला और किसी से बात करने लगी। अमन की सांसें थम सी गईं। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन एक नाम उसके कानों तक पहुंच गया, सलोनी। अमन वहीं जमसा गया। क्या किसी ने उसे पुकारा था या उसका दिल उसे धोखा दे रहा था? अभिषेक ने पीछे से आवाज दी, क्या हुआ भाई, किसे देख रहा है? लेकिन अमन जवाब नहीं दे पाया। उसकी नजरें उसी लड़की पर टिकी रहीं, जो अगले ही पल भीड़ में खो गई। दिल सवालों से भर गया था। क्या वो वही सलोनी थी? क्या किस्मत फिर से उसे उसी मोड़ पर ले आई है? या ये सिर्फ एक और इत्तेफाक है? और अगर अगली बार वो आमने सामने आ गए, तो क्या कहानी सच में शुरू होगी? जारी रहेगा।